जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिल्ली हिंदी अकादमी और गढ़वाली कुमाऊनी एवं जौनसारी अकादमी दिल्ली ने हाल में साहित्यिक सप्ताह के तहत कई कार्यक्रम किए। इसमें 16 अगस्त को प्यारेलाल भवन जो ITO के पास है वहाँ पर कई कार्यक्रम हुए। उसमें पुस्तक प्रदर्शनी भी थी, संगोष्ठी भी थी, लोक कथाओं का पाठ भी था, कवि साक्षात्कार भी था और नृत्य नाटिकाएँ भी थी। इसमें एक कार्यक्रम था जिसमें उत्तराखंड के सेनानियों का स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, ये जो विषय था इस पे कई वक्तागण थे और मुझे भी बुलाया गया था और मैंने वहाँ पे एक अपनी बात रखी थी। इस बात को आप भी सुनिए। आज का विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड के सेनानी। थोड़ा सा मैं मुद्दे को आगे ले जाऊंगा। कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन, कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन? एक कालखंड यह है कि जो 47 से पहले अंग्रेजों के साथ हमने लड़ा, लेकिन यदि हम 1815 से जाए, एक युद्ध वो भी तो था। यदि हम वो न लड़ते तो हम आज सब नेपाली होते। हमको नेपाली कहते लोग। कोई पहाड़ी इस चीज़ पे लिख नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा। चूंकि चर्चा नेपाल की आ गई थी इसलिए मैं उस पर आऊँगा। 1815 से पहले 1778 के आसपास नेपाल में पृथ्वीनारायण शाह नेपाल को एकजुट कर रहे थे और वो पूरी गुरु ने गोरखाओं की जो खासों की गुरंग मगर इनकी जो एक सेना बनाई थी गोरखे, वो पूरे कांगड़ा तक चले गए थे। कांगड़ा हम उनके गुलाम हो चुके थे, गढ़वाल कुमाऊं, और वो हमारी कमियां थी, वो अलग कहानी है, लेकिन हम कांगड़ा तक उनकी रियासत कब्जे में था। भारत में मुगल पतन हो गया था, मुगल सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई थी। मराठे उभर गए थे, सिख उभर गए थे और भी इलाकों में थी। एक जमाना यह था कि अंग्रेजों जब पहाड़ में आए थे वो देवता की तरफ पूजे गए थे। ये हमको भूलना नहीं चाहिए। यदि अंग्रेज आए, मेरी इस इतिहास की तो दृष्टि है, मैं अपनी दृष्टि से बोल रहा हूँ। आप सहमत हो न सहमत हो वो अच्छी बात, मुझे जरूर बताएं कि आप क्या है। ये मैं सर एक यूट्यूब चैनल हिमालय लोग, उसमें सब कुछ है, इतिहास नए दृष्टि से मैं दे रहा हूँ। उसे जब गोरखों ने पूरी वहाँ तक अपने को कब्जा कर दिया था तो गढ़वाल में गोरखियाणी और कुमाऊं में गोरखियाली, आपको पता होगा, अपने दादा पुरखों से सुना है आपने। खासतौर पे हमारा जो सलाण था, ये जो लहसुन से इलाके का नीचे और जो आगे मनीला सल्ट तक मिल जाता है पूरा सलाण, इसमें सबसे ज़्यादा क्रूरता की थी। लंगूर का जो किला था उसके जीतने वाले थे गढ़ी को, तो 30-30 रुपए में बच्चों को बेच दिया जाता। गधों और खच्चरों की कीमत ज़्यादा थी, गोरखों ने बेच दिया था। हरिद्वार में गांव के गांव जला दिए थे। उस युद्ध को लड़ने के लिए सिर्फ अंग्रेज आए और उन्होंने लड़े और जीत गए, ऐसा नहीं हुआ था। किस तरह से उन्होंने भांग की खेती को वहाँ बढ़ाया और कौन से हमारे लोग थे जिन्होंने मदद की, हमने कोई नहीं याद करता उनको, और न किसी ने लिखने की कोशिश की। क्या वो हम उस स्वतंत्रता को भूल जाएं? यदि हम उस इतिहास को नहीं याद रखेंगे तो, यदि हम वो अंग्रेज ना आते तो हम आज गोरखे होते, नेपाली होते। हमको नेपाली कहते, अंग्रेजों को कोई हित नहीं था। वो तो एक बफर स्टेट चाहते थे हिमालय में, जैसे उन्हें सिक्किम छोड़ा, आगे भूटान छोड़ा, नेपाल छोड़ देते हो। लेकिन चूंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते गए, उनके संघर्ष बढ़े और भी कारण थे, वो आ गए। लेकिन हमारे लोगों ने दिया, उनको याद करना होगा। अब मैं अपने मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। ये मेरा जो मुद्दा है अब आज का जो है उस पर आते हैं। ये सत्य है कि आंदोलन में जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसमें गांधी की धारा ने बहुत बड़ा काम किया, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन सिर्फ गांधी की धारा नहीं थी ना, और भी तो धाराएं थी। क्रांतिकारियों की धारा थी, सुभाष चंद्र बोस की धारा थी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, इनकी धारा भी तो थी और हम उनको भूल गए। हम सिर्फ महिमा मान उनका करते हैं जो गांधी की धारा के थे। मैं उनको कम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हम उन्हीं को याद क्यों करते हैं। क्या किसी ने भगवान सिंह रावत जी का तो नाम आपने सुना, बच्चूलाल भट्ट और इंद्र सिंह गढ़वाली सुना कभी आपने नाम? नहीं सुना ना। कौन थे वो लोग? या अभी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का नाम है, उनके साथ लगभग 40 लोग थे। उनके नाम क्या थे किसी को पता है? किसी को नहीं पता। तो सवाल यह कि हम अपने उन नायकों को क्यों भूल जाते हैं? हम कृतज्ञ समाज नहीं, हम कृतज्ञ समाज हैं। आप सच देखिए उत्तराखंड को, यदि कृतज्ञ होते तो ये जो मुजफ्फरनगर कांड का जिक्र हुआ था, उनकी हम एक एक की हिस्ट्री लिख देते। इस परिवार का क्या था, कुछ नहीं किया। हम तो यहाँ दिल्ली में डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं।
सिर्फ डांस कीजिए, आपको और कुछ नहीं कीजिए। आप गूगल में लिखिए, कुछ नहीं मिलता आपको उत्तराखंड को हिस्ट्री पे। आप दूसरी हिस्ट्री में देखिए, मराठों की देखिए, बंगालियों की देखिए, आपसे ज़्यादा नेपालियों की देखिए, नेपाल हिस्ट्री देखिए, कटाक से आता है, हमारा कुछ नहीं आता। खैर, अब मुद्दे पे मैं आता हूँ अपनी बात। ये थोड़ा मैं ये कह रहा कि हम हिस्ट्री का दृष्टिकोण हम सिर्फ उन्हीं को याद कर लेते कि जो गांधी जी की धारा का थे, बस, बाकी कहाँ चले गए। एक और बात, उत्तराखंड का जो लोग थे वो तीनों धाराओं में थे। 3 धारा की मैं बात करूं, गांधी जी की धारा में तो थी, सुभाष चंद्र बोस की धारा में भी थे, और आजाद और भगत सिंह की धारा में भी थे। जो पहला जो आईने का जिनको फांसी दी गई थी लाल किले में थे, वो दुर्गा मल्ल थे, देहरादून के डोईवाला के थे। वो ठीक है, गोरखा समाज से थे, लेकिन थे तो उत्तराखंड के। जो राष्ट्रगान लिखा गया और उसकी जो धुन बनी थी, उसमें और भी लोगों ने दावे किए, लेकिन जो मेन धारा बनी, धुन बनी थी, वो राम सिंह ठाकुरी ने बनाई थी। वो गोरखा मूल के जरूर के थे, लेकिन पिथौरागढ़ में उनका परिवार रहता था। और देखिए ना हमारी हिस्ट्री कैसी, कि आज हिमाचल सरकार उनको राम सिंह ठाकुर के नाम से याद करती है, लेकिन हमारे लोग उत्तराखंड के ठाकुरी जी को भूल गए। राम सिंह ठाकुर वो पिथौरागढ़ मूल के थे। कौमी तराना हो या और भी उन्हें बहुत जो सुभाष चंद्र बोस उसमें थे, उन्होंने लिखे थे। और आप दुर्गा मल्ल कोई जानता है, देहरादून डोईवाला के थे, और उनको सिर्फ शादी के 3 दिन वो अपनी पत्नी के साथ रह पाए थे, और उनको फांसी दे दी गई थी। किसी नहीं जानता, है ना। और 6 अकेले सिंगापुर में जो वो थी पोस्ट, उसमें जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, आईने की आजाद हिंद फौज की, उसमें अकेले 500 गढ़वाली सैनिक मारे गए थे, और कुमाऊं पे भी रहे होंगे, लेकिन मिले नहीं ना। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अजय सिंह बिष्ट हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनकी किताब में इनका उल्लेख है। और यदि मैं पूरा पढ़ूँ तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, कि उनकी जो खास, जैसे आजकल प्रधानमंत्री की जो SPG लगी है, उसी तरह की जो इंस्टीट्यूट थी, उसमें गढ़वाली थी, चमोली के लोग थे। इतना विश्वास था उनका। हमने कहीं नहीं पढ़ा न लिखा, क्योंकि हम लिखते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं एक बार दूसरा लिख दे, मैं क्यों लिखूं, ये है ना। और एक और बात, मैं बच्चूलाल भट्ट जी की बात, बच्चूलाल भट्ट और इंद्र सिंह गढ़वाली, इनकी बात करता हूँ। बच्चूलाल भट्ट, ये जैसे काकोरी कांड हुआ था, वैसे मद्रास में भी कांड हुआ था, इनमें पकड़े गए थे, तो 20 साल की इनकी सजा हुई थी काला पानी की। और इनको भी, इंद्र सिंह गढ़वाली जी को भी 20 साल की सजा हुई थी, इनको 18 साल की हुई थी। और ये बाद में देखिए ना इनका अंत क्या, ये एक तो पागल होकर मर गए वहीं पे, इतने उनको प्रताड़ित किया गया था। और दूसरे छूटे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में काम करते थे, और आखिर में पता नहीं कहाँ चले गए, और किसी ने खोज खबर नहीं की। और एक हरवानी सिंह रावत सब दुगड्डा के रहने वाले थे, और आप लोगों ने इनके बारे में तो थोड़ा बहुत दिखता भी है। वो दुगड्डा में उन्होंने आज़ाद पार्क भी बनाया था, और वो आज़ाद जी को वहाँ ले गए थे, और वहाँ वो 1 हफ्ते तक रहे थे। उन्हें कई अलग लंबी कहानी है वो, पर सवाल है कि हम लोग इनको क्यों नहीं जानते। जयानंद भारती, हमने उनको शिल्पकार नेता बना दिया, डोलापाल की, लेकिन आपको मालूम है कि उन्होंने काले झंडे गवर्नर को दिखाए थे। जहरी खाल, वहाँ मेरा कॉलेज में वहीं पढ़ा हूँ, जहरी खाल में उन्हें तिरंगा भी फहराया था। जैसे बिश्नी देवी ने अल्मोड़ा में तिरंगा फहराया था, उन्होंने यहाँ पे फहराया था। हमने उनको शिल्पकार नेता बना दिया, जय श्री राम कर दिया। ये जो हमारे थे, और भी बहुत से नाम हैं, हो सकता मैं भूल गया हूँ या टाइम भी कम है। मेरा ये कहना है कि हिस्ट्री हमारी सिर्फ इतनी नहीं है कि अंग्रेजों के समान, अंग्रेजों पे मैं फिर आ जाता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री को आप पढ़ना पड़ेगा। हमारी हिस्ट्री इतनी बेहतरीन हिस्ट्री थी, इतने सादे अंग्रेज अपनी हिस्ट्री में लिख गए कि कितने ईमानदार हैं, सीधे लोग हैं। और उस हमारी हिस्ट्री को हमें थोड़ा सा अपने तरीके से व्याख्या करनी पड़ेगी। अंग्रेज हमारे लिए इतने वो नहीं थे दुष्ट जितना मैदानी लोगों के लिए थे। हमारे यहाँ बाद में आई अंग्रेजों में प्रॉब्लम। एक तो जब उन्होंने गौ हत्या भी की थी पहले ही श्रीनगर में, उसके बाद कुली बेगार, अब कुली बेगार और अंग्रेजों ने नहीं की थी, ये कत्यूरों के ज़माने से थी, ये बहुत पुरानी थी और देश विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में रही है ये प्रथा। अंग्रेजों ने इसमें क्रूरता दिखाई और भी उन्हें जब उल्टे काम करने दिए तो हम लोग उनके खिलाफ होते गए थे। और ये अच्छा हुआ, ये समझिए कि यदि आज अंग्रेज ना आते तो हम नेपाली होते। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ
और यदि नेपाली होते, क्योंकि अंग्रेज भी जो देहरादून में युद्ध लड़ा था उसमें वो डर गए कि गोरखों से लड़ना बेकार है, तो उसके बाद उन्होंने भी उनसे संधि कर दी, सैनिक ले लिए, सब कुछ ले। लेकिन यदि हमारी भी जरूरत न होती तो उनको भी छोड़ देते वो फर्स्ट स्टेज, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो हमें उन नायकों को भी याद करना पड़ेगा जो अंग्रेजों से पहले लड़ते रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद और जो पंवार राजा लड़ते रहे और उसमें क्या हो गया, गढ़वाल कुमाऊं के लोग आपस में समाज लड़ा दिया उन्होंने। जबकि 15वीं शताब्दी से पहले कुमाऊं और गढ़वाल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सारे कत्यू राजवंश थे और ठकुरियाँ थी। ये जब चंद और पंवार, इनका एक ही लड़ाई होती थी कि हम पहली लड़ाई गढ़वाल वाला कुमाऊं पे, कुमाऊं वाला गढ़वाल, और समाज बढ़ता चला गया। 15 से पहले कोई गढ़वाल नहीं था, कोई कुमाऊं नहीं था। और हमारी आज़ाद ये जो राज्य बना, हमने नई पहचान दी उत्तराखंड की, हमें उस पर बढ़ना होगा। लेकिन मेरा अनुरोध है, हिस्ट्री को नए तरीके से पढ़िए। अंग्रेज इतने क्रूर हमारे लिए नहीं थे, न भारत के लिए भी थे। या पार्लियामेंट इतनी बढ़िया दी, सम्मेलन में उनके महिमा मंडन नहीं कराऊं, लेकिन पॉजिटिव जो था उनको, हमको सकारात्मक उत्तराखंड में भी देखना होगा। हाँ, जो नेगेटिव है उनके लिए बिल्कुल हमें लिखना होगा। हिस्ट्री को इस तरीके से थोड़ा लिखिए, पढ़िए। अपना मेरा आपसे यही अनुरोध है, इतना ही मैं आपसे दूंगा। धन्यवाद। तो यह वीडियो कैसी लगी, मेरा भाषण कैसा था, कमेंट में अवश्य लिखें। और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक बात और, ये जो हिंदी अकादमी और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के जो सचिव हैं जीतराम भट्ट जी, उनका विशेष आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे भी याद किया, आमंत्रित किया। एक बार फिर से भट्ट जी को आभार, धन्यवाद उनका। और जय हिमालय, जय भारत।